पिछली हुकूमत ने अपनी बदतरीन माशी पॉलिसियों, नाअक़बत अंदेशी और बेइंतहा जो उनकी जो नाक़स कारकर्दगी रही, उसकी बना पर यकीनन हमें बहुत बड़ा मौशी चैलेंज मिला। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके न सिर्फ एक का आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। अगर उनको आवाम की कोई खुशहाली की, उनको उनके मसाइल की कोई उनको दर्द होता तो वो 3.5 साल जो हुकूमत करते रहे तो वो कोई तो मिसाल छोड़ जाते जिससे हम ये कहते हैं कि वाकई उन्होंने आवाम की बहबूद के लिए कोई काम किया। इसके अलावा दुनिया में जो माशी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बेपनाह गंभीर है। आलमी कीमतें वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तेल की, पेट्रोल की, और इसी तरह दूसरी जो इजनास हैं उनके हवाले से भी हमने इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला किया कि जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया, जो बिशप के ज़रिए 2000 रुपये महीना वो हेल्पलाइन से अब करोड़ों लोगों को वो 2000 रुपये महीना उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसी इशू जो हमने बनाया है उसमें हमने ये फ़ैसला किया इस बजट में कि हम गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे, और जो साहिब सरबत हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो, ताकि आम आदमी को, गरीब को, बेवा को ये यकीन हो जाए कि अगर उनके ऊपर बोझ आया है और ये हुकूमत जो कोलिशन की हुकूमत है वो उनका बोझ बांटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात से उनको रिलीफ दे रही है, वहाँ पर जो अमीर तरीन जो तबके हैं उनके ऊपर भी हम टैक्स लगा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो खुशी के साथ इस मौके के ऊपर वो कौम का साथ देंगे और एहसार और कुर्बानी का मुजाहरा करेंगे, और इसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह कई 100 अरब रुपए टैक्स जमा करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये ज़िम्मेदारी संभाली है और इंशाअल्लाह इस ज़िम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकें। इसके लिए हम इंशाअल्लाह किसी भी कदम से नहीं हिचकिचाएंगे और हमें अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि आवाम की दुआओं के साथ और कोलिशन की ये हुकूमत है वो इखलास के साथ इंशाअल्लाह इन मराइल को अबूर करेगी और आपको, आवाम को इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ज़रूर इन मुश्किल फ़ैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा जिसके लिए हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे इखलास के साथ, ईमानदारी से। बाकी नताइज अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल वक्त ये ज़रूर है, मुश्किल फ़ैसले हमें करने पड़ रहे हैं जो कि मजबूरी है हमारी। देखिए कि जो IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहिदा किया उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियाँ उड़ाईं और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा टैक्स और दूसरे जो इक़दामात का उन्होंने वादा किया IMF के साथ उसको उन्होंने वायलेट किया। उनको अगर वो मुआहिदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते, उसकी उन्होंने धज्जियाँ उड़ाईं। और आज हमें IMF के साथ जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपके सामने है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हम सब मिलकर आपकी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।